ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कल जो है हमने कला और कलांतर के बारे में आपको बताया था बच्चों, फेज और फेज डिफरेंस के बारे में बताया था बच्चों। अब जो है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम क्या क्या लगा सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में आप जो है नंबर 1 शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध। आपके पास कोई प्रतिरोध है, इसको आप एसी सर्किट में लगा सकते हैं बच्चों। तो इसका सिंबल किस प्रकार से बन जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। इस प्रकार से ये एसी सोर्स बना देंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ बाह्य परिपथ में जो है आप क्या करेंगे, एक प्रतिरोध को लगा देंगे बच्चों इस प्रकार से। और इसका स्रोत का जो है विद्युत भागबल या जो विभवांतर है V=V0 साइन ओमेगा टी। बच्चों अब ये आ जाना चाहिए आपको, कितना हो जाएगा V=V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब ये देखिए बच्चों इसका प्रतिरोध कितना है, R है, ठीक है। तो इसके सिरों का जो विभवांतर है वो हो जाएगा बच्चों VR। तो पहला ऐसा सर्किट है बच्चों हमारे पास, उसमें क्या है, शुद्ध प्रतिरोध है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, धारा और विभवांतर या वोल्टेज, धारा तथा वोल्टेज, इसमें धारा तथा वोल्टेज समान कला में होते हैं। ठीक है बच्चों, जब शुद्ध प्रतिरोध है तो उसमें क्या होगा बच्चों, धारा और वोल्टेज क्या होंगे, समान कला में होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब जो है क्या होगा, इसका समीकरण कितना हो जाएगा बच्चों, V=V0 साइन ओमेगा टी। अगर जो है ये वोल्टेज का समीकरण होगा तो धारा का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, I=I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब हमने कहा था जो साइन का कोणांक होता है, ये देखो बच्चों ये साइन का कोणांक है, यहाँ पर ये साइन का कोणांक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको φ1 मान लेता हूँ और इसको φ2 मान लेता हूँ बच्चों, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, φ2 माइनस φ1, तो दैट इज कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, दैट इज 0। ठीक है बच्चों, इसमें फेज डिफरेंस कोई कलांतर नहीं होता है, वोल्टेज तथा धारा क्या होंगे, समान कला में होंगे। ठीक है बच्चों, कलांतर क्या होगा, कलांतर शून्य होगा बच्चों। ठीक है, तो ये पहले प्रकार का जो है बच्चों हमने आपको बता दिया बच्चों। तो बच्चों हमने इसको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट हैं इसको अलग से भी बताना है, लेकिन पहले जो है बच्चों हम आपको एक साथ इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। अब परिपथ में नंबर 2, यदि परिपथ में, कैसा परिपथ, एसी सर्किट में, यदि परिपथ में धारिता हो, ठीक है बच्चों, यदि परिपथ में कोई धारिता लगी गई है, ठीक है, कैपेसिटर लगा गया है, ठीक है, संधारित्र। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, इसको ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप इसको क्या कहेंगे, संधारित्र, क्योंकि संधारित्र की ही क्या होगी, धारिता होगी। ठीक है बच्चों, कैपेसिटर की क्या हो, कैपेसिटेंस होगा, धारिता। ठीक है बच्चों, अब परिपथ में क्या लगा है, धारिता अर्थात संधारित्र लगा हुआ है बच्चों। तो किस प्रकार से सर्किट को बनाएंगे बच्चों, उसी प्रकार से जो है ये एसी मेंस है, ये देखिए बच्चों, और आप इसमें क्या करें, किसी संधारित्र को लगा रहे, ये संधारित्र का सिंबल हो गया बच्चों,
ये देखिए आपने इसमें लगा दिया है बच्चों, ये देखिए ध्यान से देखिए। तो इसका जो सोर्स होगा उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी। अब आपको इसमें विद्युत वाहक बल लेने की जरूरत नहीं है, जितना इसका विद्युत वाहक बल होगा वही इसका क्या होगा, वोल्टेज होगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी धारिता C और इसके सिरों का विभवांतर VC। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी बच्चों, ये धारा यहाँ से पहले सर्किट में भी आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ से क्या प्रवाहित होगी बच्चों, धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर यदि जो है प्रत्यावर्ती परिपथ में, ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा नहीं है बच्चों, लेकिन आपको जानना है कि परिपथ कैसा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है या प्रत्यावर्ती परिपथ है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, जब जो है संधारित्र लगा हो तो यदि AC परिपथ में संधारित्र हो, AC परिपथ में क्या हो, संधारित्र हो, तो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, लीडिंग होती है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बाद में आपको सेपरेट पढ़ाना है। आपको कौन आगे है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री जो है कला में क्या है, आगे कलांतर है, इसमें 90 डिग्री का क्या है, कलांतर है बच्चों। अब इसको दो तरीके से आपको हम बता सकते हैं बच्चों। अब दो तरीके से हम इस समीकरण को कैसे लिखेंगे बच्चों, कौन आगे है, धारा आगे है, तो पहले वोल्टेज को लिख दो। दो प्रकार से हम दिखा सकते हैं बच्चों इसको, ये देखिए, पहले हम धारा आगे है तो वोल्टेज को दिखा दो, V = V0 साइन ओमेगा टी, ये मैंने वोल्टेज को दिखा दिया। अब धारा कितने आगे है बच्चों, इससे कितना आगे है, साइन ओमेगा टी, ये है ना, ये है कला, तो कितने आगे है बच्चों, 90 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/2 क्या है, ये इससे कला में आगे है बच्चों, या तो ये लिख दो। और दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं, धारा आगे है 90 डिग्री या वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है, तो हम पहले क्या लिख देंगे, धारा का इक्वेशन लिख देंगे, I = I0 साइन ओमेगा टी, और इसमें 90 डिग्री घटा देंगे बच्चों, बात वही तो हुई बच्चों। तो V = कितना हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 बच्चों। आप चाहे इस इक्वेशन को लिखें और चाहे आप किस इक्वेशन को लिखें, इस इक्वेशन को लिखें, लेकिन आपको जानना होगा बच्चों, यदि AC परिपथ में संधारित्र हो तो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो पहली कंडीशन को देखो बच्चों, ये पहली कंडीशन है ना। अब देखो यहाँ पहली कंडीशन में φ1 कितना है, पहली कंडीशन में बताओ बच्चों, फेज आ जाएगा, φ1 कितना है, φ1 ओमेगा टी है, और φ2 कितना है बच्चों, φ2 उसकी कला कितनी है, ओमेगा टी प्लस π/2, ये देखो बच्चों, है ना बच्चों। तो कलांतर कितना हो गया बच्चों, इसमें कलांतर कितना हो गया, डेल्टा फाई बराबर कितना हो जाए, φ2 माइनस φ1, तो कितना φ2 कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, तो कितना आएगा बच्चों, π/2। देखो कितना कलांतर आगे है, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप इसका भी निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसका भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान देना बच्चों, चूंकि ये आगे है तो आपने इसको φ1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बच्चों, आप φ2 मानेंगे बच्चों। तो ये क्या है, जब परिपथ में केवल क्या लगा हो, संधारित्र लगा हो, ठीक है बच्चों, कैपेसिटर लगा हो, तो तब जो है धारा जो है वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होगी, अग्रगामी होगी बच्चों। अब बच्चों तीसरा परिपथ हमारे पास आता है, जब
प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व किसका होगा? ये कुंडली किसका होगा बच्चों? कुंडली का होगा प्रेरक, कुंडली लगी हो। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कोई कुंडली लगा देनी है। तब आपको देखना है कि कौन आगे है और कौन पीछे है बच्चों। इस प्रकार से देखिए बच्चों, ये हमने AC मेंस बना दिया और इसका वोल्टेज बता दिया V=V0 sin ओमेगा टी। अब हम क्या लगा रहे हैं बच्चों? इसमें कुंडली लगा रहे हैं। कुंडली का क्या होगा बच्चों? प्रेरकत्व होगा ना बच्चों। आपने स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में पढ़ा है बच्चों। तो इसका प्रेरकत्व L। ठीक है बच्चों, इसका प्रेरकत्व कितना है? L है। और इसके सिरों का जो विभवांतर है वो कितना है? VL है। और इसमें बहने वाली धारा कितनी है? I है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब होगा क्या, जब परिपथ में आपने क्या लगा रखा बच्चों? आपने कुंडली लगा रखी है, अब उसका क्या होगा? प्रेरकत्व होगा। तो इसमें वोल्टेज जो है धारा से आगे होगा। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व कुंडली लगी हो तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है बच्चों, वहां तो धारा आगे थी और यहाँ क्या है? वोल्टेज आगे है बच्चों। अब समीकरण कौन आगे है बच्चों? वोल्टेज 90 डिग्री जो है आगे है, कला में आगे। ये देखो वोल्टेज कितने डिग्री आगे है? 90 डिग्री आगे है बच्चों। अब बच्चों जो आगे है तो पहले जो है क्या लिख दो? धारा को लिख दो। ये देखो पहला प्रकार जो है, पहले कैसे लिख सकते हैं बच्चों? हम पहले में धारा को लिख दो, I=I0 sin ओमेगा टी। ये देखो बच्चों, अब जो है वो वोल्टेज क्या है? धारा से आगे है। तो कितना लिखूंगा बच्चों? V=V0 sin ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? π/2। π/2 माने 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? वोल्टेज 90 डिग्री आगे है या धारा क्या 90 डिग्री पीछे है। तो जब हम पीछे बताएंगे धारा को तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा? वोल्टेज लिखना पड़ेगा बच्चों। V=V0 sin ओमेगा टी, ये वोल्टेज लिख दिया। और धारा को क्या कर दो? 90 डिग्री पीछे कर दो या पश्चगामी कर दो। ये देखो बच्चों π/2। ये देखिए बच्चों, या तो ये लिखो बच्चों आप और या तो आप ये लिखो बच्चों। अब देखो बच्चों, कंडीशन वन में फेज डिफरेंस निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर φ1 कितना है? देखो कंडीशन वन में जो है मैं फेज डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो π/2 आना चाहिए बच्चों। φ1 कितना है बच्चों? ओमेगा टी है ना बच्चों। और φ2 कितना है बच्चों? φ2 कितना है? ओमेगा टी प्लस π/2 है ना। अब फेज डिफरेंस कितना हो गया बच्चों? डेल्टा फाई बराबर कलांतर जिसको कहते हैं φ2 माइनस φ1, कलाओं का अंतर हो गया बच्चों। तो कितना होगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे बच्चों, तो ओमेगा टी प्लस π/2 और माइनस ओमेगा टी। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया, तो कितना फेज होता बच्चों? π/2। ठीक है बच्चों, दोनों परिपथ चाहे उसमें क्या लगा हो, संधारित्र लगा हो चाहे कुंडी लगा हो, तो जो कलांतर होता है वो तो 90 डिग्री का होता है। लेकिन केवल धारिता वाले परिपथ में क्या होता है? धारा 90 डिग्री अग्रगामी होती है वोल्टेज से। और केवल कुंडली वाले परिपथ में क्या होता है, या प्रेरकत्व वाले परिपथ में वोल्टेज जो है धारा से 90 डिग्री क्या होता है बच्चों? अग्रगामी होता है।
तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो है 3 चीज़ें जो है सामने आ गई हैं बच्चों। ये जो है आपको जानना जरूरी है, इसको डिटेल से जो है दूसरी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या बताया बच्चों मैंने, फर्स्ट जो है क्या बताया मैंने, यदि यदि प्रत्यावर्ती सॉरी बच्चों, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व, केवल प्रेरकत्व सॉरी बेटा केवल प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध हो, शुद्ध प्रतिरोध हो, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है, क्या होता है, धारा तथा वोल्टेज समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, ठीक है बच्चों। जब जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध है तो धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं, कोई आगे ना कोई पीछे। अगर वोल्टेज अधिकतम हो रहा है तो धारा भी अधिकतम हो रही है, वोल्टेज न्यूनतम हो रहा है, शून्य हो रहा है, तो धारा भी क्या हो रही है, शून्य हो रही है बच्चों, ठीक है बच्चों। हाँ, अब दूसरी कंडीशन में बच्चों, इसको आगे डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। पहले मैं इसको समरी के तौर पर आपको बताते रहूं पहले बच्चों। अब दूसरा, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र, ठीक है बच्चों, संधारित्र क्या होती है, धारिता, संधारित्र की धारिता होती है, संधारित्र हो, ठीक है बच्चों। अब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या है, आपने संधारित्र लगा रखा बच्चों, तो इसमें क्या होगा, हो तो धारा आई वोल्टेज भी से 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब कितना होता है बच्चों, π/2, 90 डिग्री अग्रगामी होती है, ठीक है बच्चों, पहले ही बता दिया, लेकिन आपको ये याद रखना है, आगे आपको काम आएगा बच्चों, इसलिए आपको सेपरेट इसको बताया जा रहा है बच्चों। तीसरा पॉइंट, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व, और प्रेरकत्व किसका होगा बच्चों, कुंडली का होगा बच्चों, ठीक है बच्चों, शुद्ध प्रेरकत्व हो तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले जो है बच्चों आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों। अब जो है बच्चों, जो अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, तो मैं क्या करूंगा, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथों को लूंगा, उसमें पहले मैं शुद्ध प्रतिरोध लूंगा, फिर मैं क्या लूंगा, शुद्ध प्रेरकत्व लूंगा, और फिर धारिता लूंगा, और उसके कारण जो है आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार का रोल इसमें अदा करते हैं बच्चों। तो बच्चों इसमें जो है सबसे पहले जो है हमको आपको जो है ये बता दिया बच्चों कि क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में, क्या होता है कि हम जो हैं यदि विभिन्न प्रकार के परिपथ हमने बना रखे हैं, किसी परिपथ में मैंने शुद्ध प्रतिरोध लगा रखा है, किसी परिपथ में जो है मैंने शुद्ध प्रेरकत्व लगा रखा है, कुंडली लगा रखी है, और किसी परिपथ में मैंने संधारित्र या उसकी धारिता, उस संधारित्र लगा रखा है बच्चों,
तो सभी परिपथों में क्या होता है, धारा और वोल्टेज में क्या हो जाता है, कालांतर हो जाता है बच्चों। और मैंने आपको ये बता दिया है कि किस प्रकार के परिपथों में क्या होता है बच्चों। तो एक बार इसको और बताते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान देना बच्चों। ये समरी के तौर पर है बच्चों, आपको ध्यान देना है बच्चों। अब जो कि बच्चों मैंने कहा कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध है तो धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र हो तो धारा I वोल्टेज V से 90 डिग्री या π/2 क्या होती है, अग्रगामी होती है बच्चों। और यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व या कुंडली है, इसी कुंडली का तो प्रेरकत्व होगा, तो वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है बच्चों। आपको एक ही चीज याद रखनी है, या तो अग्रगामी याद रखो और या तो क्या रखो बच्चों, पश्चगामी याद रखो। इसका एक उदाहरण आपको देते हैं बच्चों। मान लीजिए जो है बच्चों, हमारे पास जो है दो व्यक्ति हैं, ठीक है बच्चों, हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति है और दूसरा हमारे पास बी व्यक्ति है, ठीक है बच्चों। ए व्यक्ति और बी व्यक्ति हमारे पास हैं, ठीक है बच्चों। ए जो है बी से बड़ा है, तो ये क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। तो आप क्या करेंगे, एक ही कंडीशन याद रखें कि ए जो है बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, यही याद रखेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि बी ए से छोटा है। आप दो बात को एक साथ नहीं बोलेंगे, या तो बी ए से छोटा है और या ए बी से बड़ा है। आप समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात। आप जो है या तो धारा अग्रगामी है, इसी को याद रखेंगे, ये नहीं बोलेंगे वोल्टेज पश्चगामी है, वो तो अपना आप ही हो गया बच्चों। अगर धारा अग्रगामी होगी तो वोल्टेज पश्चगामी होगा। तो आपको एक ही चीज यहाँ पर क्या रखनी, याद रखनी है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। दूसरी वीडियो में बच्चों जो मैं आपको तीनों प्रकार के जो परिपथ हैं उसको अलग अलग लेने वाला हूं बच्चों। तो 3 वीडियो जो है मैंने आपको इनकी बनानी है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।